Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of math. Question number 10. CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EFG, such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle FEG, respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, then show that. सबसे पहले हमें तो इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, हम डायग्राम बनाएंगे. ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी दी हुई है. मीन्स हमें 2 ट्रायंगल्स दी हुई है. CD bisector angle ACB. This one angle C bisector है, मीन्स इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. CD, इसका नेम क्या दिया? CD. GH बाइसेक्टर एंगल G का H, such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and FEG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG के, show that CD और GH इक्वल है AC ओवर में FG के. सबसे पहले हमें ये शो करना CD GH इक्वल है AC FG. CD this one triangle, GH this one triangle, AC पूरा, FG ये पूरा. मीन्स हमें किसको शो करना है? CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG. रेशियो इक्वल है. हमें वही ट्रायंगल लेनी है जिसमें ये चारों चीज़ें आए. तो वो ट्रायंगल कौन सी बनती है हमारे पास? ये वाली, दिस वन ट्रायंगल एंड दिस वन ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG. हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें ABC सिमिलर दी हुई है FEG के. हमें सिमिलर दी है तो दिस इम्प्लाइज इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे. एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल G. इस ट्रायंगल में एंगल A इक्वल है एंगल F के. एक एंगल तो हमने इक्वल निकाल लिया. अब दूसरी एंगल को इक्वल कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें B हम ले नहीं सकते क्योंकि B दूसरी ट्रायंगल में बन रहा है. हम C लेंगे. C एंड G इक्वल है. C इक्वल है G के, तो इसका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होगा. इसका हाफ, एंगल C का हाफ क्या है? ACD. इक्वल टू G का हाफ क्या है? FGH. क्योंकि हमें ये बाइसेक्टर दिए हुए थे, तब करके हम इसको हाफ हाफ करेंगे तब ये दोनों सेम ही आएंगे. एंगल ACD इक्वल एंगल FGH. हमारे पास 2 एंगल सेम आ गए तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल सिमिलर है. ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल
सी की जी, सी लास्ट में है तो इधर जी भी लास्ट में आएगा। एच, ट्रायंगल सिमिलर आ गई। ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अब दो ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होंगे। सी डी चाहिए हमें, सी डी लास्ट के दो, इसमें लास्ट के दो कौन से बनते हैं? एच जी या फिर जी एच इक्वल होंगे। और हमें क्या चाहिए? ए सी फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब हमें शो करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी के। डी सी बी दिस वन एंगल, दिस वन ट्रायंगल, एच जी दिस वन ट्रायंगल। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनको सिमिलर शो करना है, वही दो ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। हमने क्या लिया है, अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलर होंगे। एंगल बी इक्वल टू आगे एंगल ई से। नाउ अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल सी और जी को हम शो करते हैं। एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। दिस इंप्लाइज इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। सी का हाफ एंगल कौन सा बनता है? हमारे पास डी सी बी। जी का हाफ एंगल कौन सा बनता है? एच जी। अब हम हाफ एंगल ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, बट हमें चाहिए क्या? नीचे वाला, तो हमने नीचे वाला लिया। पिछले से फर्स्ट पार्ट में हमें ऊपर वाला चाहिए था तो हमने ऊपर वाला ले लिया। अब हमें नीचे वाले की जरूरत थी तो हमने नीचे वाला ले लिया। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम वही ले सकते हैं। डी सी बी इक्वल आ गया एच जी के। टू एंगल सेम आ गए, सेम आ गए तो ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। नाउ हमें थर्ड पार्ट में क्या शो करना है? ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। हमने सिमिलर शो करना है इसको। हमने फर्स्ट पार्ट में सिमिलर शो किया था, मैं रिपीट कर रही हूँ उसी को। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया। इक्वल टू एंगल एफ, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। हमने किया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी सेम होंगे। एंड सेकंड थिंग क्या, हाफ ऑफ डी सी ए इक्वल है एच जी
एफ के। इसका भी रीजन हमने किया है। एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, दिस इम्प्लाइज 1/2 ऑफ एंगल सी इक्वल है 1/2 ऑफ एंगल जी। तो ट्रायंगल क्या, टू एंगल सेम आ गए, ट्रायंगल क्या आ गई, सिमिलर। बाय एंगल प्रॉपर्टी। Now 11th sum. In figure E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF. हमें दिया हुआ है isosceles triangle ABC with AB equal to AC. AB और AC तो इक्वल साइड्स हैं एंड BC को प्रोड्यूस किया गया E तक। EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर एंड AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। हमें शो करना है ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। ABD सिमिलर है ECF के। हमने अभी तक जो भी सम किए हैं उससे हमें क्या होता है कि सिमिलरिटी शो करने के लिए हमारे पास टू एंगल्स के इक्वल होना जरूरी होता है। तो एक एंगल तो हमारे पास मिल गया D एंड F ईच 90। सेकेंड एंगल हमें निकालना है तो हम पहले से ही सोच कर निकाल लेते हैं कि हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है विद AB इक्वल टू AC। हमारे पास ये रूल होता है कि अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। AB का एंगल क्या C, AC का अपोजिट एंगल क्या B, AB के अपोजिट एंगल बनता है C, AC के अपोजिट एंगल बनेगा ये B। नौ हमें इसको ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंगल C इक्वल टू एंगल B, वी हैव प्रूव्ड। एंगल C इक्वल टू एंगल B आ गया। दूसरा एंगल क्या, एंगल EFC में एंगल F 90 डिग्री का एंड ADB में एंगल D 90 डिग्री का, ईच 90। टू एंगल्स इक्वल आ गए तो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। बाय AA प्रॉपर्टी से।